यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। हुकूमत की तरफ से बैनुस-सूबाई तालीमी कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि मरहलावार तालीमी इदारे खोले जाएंगे, जिसमें कोरोना SOPs पर हर किसी पर अमल दरामद करना लाजिम होगा, जो कि खुश आइंद है। अब ये बात यहाँ तक तो ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तालीमी इदारों को खोलने से पहले इनकी हालत ज़ार को कौन ठीक करेगा? क्या इन स्कूलों की इमारतें इस काबिल हैं कि उसमें हमारे बच्चे बिला खौफ व ख़तर बैठ कर तालीम हासिल कर सकें? नाज़रीन, माजी में ऐसे बहुत से सानहा रूनुमा हुए जिनमें तालीमी इदारों की छतें गिरी। अब भी हालात ऐसे ही हैं। सैकड़ों स्कूलों की इमारतें भूत बंगला और खंडरात का मंजर पेश करती हैं। नाज़रीन, हमारी हुकूमत अगले चंद दिनों में तमाम तालीमी इदारों को खोलने जा रही है और हम सब ये जानते हैं कि गुज़श्ता 6 माह से कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे बंद थे और हालिया बारिशों और सैलाबों ने भी अपनी अपनी तबाहियाँ मचाई हैं। टीम गिरफ्त इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे स्कूलों की निशानदही करेगी जो इंतहाई बदहाली और ज़बूहाली का शिकार है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महकमा तालीम ने इन तमाम स्कूलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया है? क्या इन तमाम स्कूलों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हैं? क्या इन तमाम स्कूलों में मेरे और आपके बच्चे अगर जाएंगे तो वो महफूज होंगे? आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूँ हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। हुकूमती SOPs में ये बात लाजिम करार दी गई है कि बच्चा एक गेट से दाखिल होगा और दूसरे गेट से निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ने ये क्यों नहीं बताया कि जिन स्कूलों की छतें नहीं, जिन स्कूलों की 4 दीवारी गेट नहीं, उन स्कूलों में इस तरह के SOPs पर कैसे अमल होगा? तालीमी बैनुस-सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में ये क्यों नहीं बताया गया कि जिन स्कूलों में पानी भर जाता है, स्कूल से पानी कौन निकालेगा? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि जिन बच्चों के घरों में खाने को रोटी नहीं, वो कोरोना टेस्ट कैसे करवाएंगे? बैनुस-सूबाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी नहीं बताया गया कि जिन स्कूलों में चौकीदार, गार्ड, ऑफिस बॉय नहीं हैं, वहाँ पर इस तरह के SOPs पर कैसे अमल दरामद होगा। काश कोई ये भी बताता कि टपकती छतें, बड़ी बड़ी दरारों वाली दीवारें, टूटी खिड़कियाँ, रोशनदान, गंदे वाशरूम, बदहाल क्लासरूम को मुरम्मत करवाना किसकी जिम्मेदारी है? नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की तरफ से 1000 से ज़ायद एलिमेंट्री स्कूलों को बगैर सर्वे किए हाई स्कूलों का दर्जा दे दिया गया है। हालात ये हैं कि ये भी चेक नहीं किया गया कि क्या इस स्कूल में इतनी गुंजाइश है कि ये हाई स्कूल बन सकता है कि नहीं। एक छोटे से स्कूल के बाहर हम आए हैं, 9 मरले की ये इमारत है। हालात ये हैं कि स्कूल के अंदर अगर गली में बारिश हो जाए तो क्लासों के अंदर पानी चला जाता है। इस स्कूल के क्लास रूम दिखाएंगे और उनकी हालत दिखाएंगे कि किसी ने कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया कि क्या, और ये भी नहीं देखा कि इस स्कूल के कमरे पहले ही छोटे हैं, जो बाहर से भी छोटा नज़र आता है, अंदर भी छोटे छोटे डरबे बने हुए हैं और वहाँ पर क्लासों को बिठाया जाएगा। 9वीं के एडमिशन हो रहे हैं स्कूल में। हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्कूल के क्या हालात हैं। ये एक क्लास रूम है, आप ये देख सकते हैं, ये मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं कि इस स्कूल का पंखा गिर चुका है। आप इसकी छत देखें, इसकी क्या खस्ता हाली है। आप इस स्कूल की दीवारें देखें, बिजली का इंतज़ाम देखें कि यहाँ पर क्लासें होने जा रही हैं। एक एलिमेंट्री स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया है और हालात ये हैं, अगर SOPs पर अमल दरामद किया जाए तो कैसे चलेगा। अगर 2-2 बच्चे बैठेंगे और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस भी कायम किया जाएगा तो कैसे गुंजाइश बनेगी। जो स्कूल पहले ही छोटा है, जिसके क्लासरूम पहले ही 10 से 12 फुट के हैं, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे कैसे बैठेंगे और शिफ्टों में भी कैसे बैठेंगे। और अगर पूरे पंजाब में आप स्कूल खोल देते हैं तो ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जो डबल शिफ्ट में चलने के बावजूद भी उनके स्कूलों की जो तादाद है वो पूरी नहीं होगी।
हमारे पास डीओ सेकेंडरी कादर बख्श साहब हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप हमें बताएं कि क्या करेंगे जब इन हालात में, जैसे आप देख सकते हैं जिस स्कूल में आप खड़े हैं, तो इन स्कूलों का या ऐसे क्लास रूम्स का क्या एक्शन ले रहा है महकमा तालीम? सर, हमारे ज़िला में चंद ही स्कूल्स हैं जो कि थोड़े डेंजरस जिनकी इमारतें हैं या कमरे, कुछ पोर्शन उसका 1-2 कमरे मसलन किसी स्कूल के ख़तरनाक हैं और जिन पर हमने रेड निशान पहले लगाया कि वहाँ पे हम बच्चे नहीं बिठा सकते। लेकिन इसके बावजूद हमें हुकूमत की तरफ से जो भी इसके लिए हमने पैसे डिमांड किए और वो एलोकेट हुए और उसके मुताबिक उनमें काम हो रहा है। लेकिन उसमें किसी में अभी अगर काम शुरू नहीं हुआ या डिले है या नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा। अरे सर, हमने आपको स्कूलों की निशानदेही की है, तो क्या एक्शन लेने जा रहे हैं जो क्लासरूम ख़राब हैं? जैसे ही आपकी तरफ से ये निशानदेही हुई है जिन कमरों की, इंशाल्लाह हम इनको फौरी तौर पर सील कर रहे हैं और इन पर रेड क्रॉस लगाएंगे और यहाँ बच्चों को यहाँ बिठाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। नाजरीन, ये गुजरांवाला के केटी मॉडल स्कूल के मनाजिर हैं जिसमें छत गिरने से 7 बच्चे हलाक हो गए थे। कई घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हुकूमत ने सिर्फ कागजी कार्रवाई की और फिर बात फाइलों के अंदर दब कर रह गई। नाज़रीन, एक स्कूल में हम आए हैं। आप देख सकते हैं ये एक सरकारी स्कूल है, इसके गेट पे कोई ताला नहीं है, स्कूल खुला हुआ है। ज़ाहिर है इतना बड़ा स्कूल है, यहाँ पे कोई ना कोई तो स्टाफ होना चाहिए जिसकी ज़िम्मेदारी हो। आप ज़रा इधर देखें कि खिड़कियाँ नहीं हैं, किताबें रखी गई हैं। आप जौन सी मर्ज़ी यहाँ से किताब निकालें। ये नई किताबें हैं, इंग्लिश की किताब है, ये इंग्लिश राइटिंग बुक है जो यहाँ पर बिल्कुल पड़ी हैं और कोई यहाँ पर हिफाजती इक़दामात नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश आ जाए, पानी आ जाए, अंदर पता नहीं क्या हालात हैं। चूँकि ये बंद है, हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या हालात है। अगर ये खुल सके, ये बंद है, लेकिन अंदर आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए की हुकूमत की तरफ से जो किताबें भेजी गई हैं वो बच्चों में ज़ाहिर है कोरोना की वजह से बंद हैं। लेकिन हालात इस स्कूल के ये हैं कि इमारत गिर सकती है और इसमें ये कितनी कीमती किताबें, ये तमाम नई किताबें हैं जो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये सारे तमाम नए डिब्बे हैं, नई बुक्स हैं, हर तरह की किताब है। नीचे दूसरी बड़ी किताबें भी पड़ी हैं, जो मर्ज़ी आए यहाँ से किताबें उठा के ले जाएँ। ये हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात। 5 फुट पानी खड़ा हो जाता है स्कूल के अंदर, तो फिर हम मोटर के लिए निकालते हैं। ये ऑलरेडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने भी इसको डेंजरस डिक्लेयर किया हुआ है। कई दफ़ा सांप निकला है, बच्चों ने मारा है। बच्चों के लिए तो खेल हो जाता है, प्रिंसिपल वगैरह तो अक्सर आए ना आए इस हिसाब है। सांप निकले हैं, मामूली बात है ये। हमने 3 हफ्ता कबल सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ में नदी नालों की खस्ता हालत ज़ार की निशानदेही की थी, लेकिन किसी ने भी होश के नाखुन नहीं लिए। फिर 2 हफ्ता बाद सब ने देखा कि सैलाब और बारिश ने हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी। पुल टूट गए, लोगों ने माल मवेशी के साथ नकले मकानी शुरू कर दी। किसानों के करोड़ों का नुकसान हो गया और कोई टस से मस नहीं हुआ। अभी भी टीम गिरफ्त पहले से खस्ता हाल स्कूलों की इमारतों की निशानदेही इसलिए कर रही है और ये बताना चाहती है कि इस बार मासूम बच्चों की ज़िंदगी पर कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। हमारे साथ हेडमास्टर एसोसिएशन पंजाब के सदर मोहम्मद ज़िक्रिया साहब हैं। हम इनसे पूछते हैं
कि पंजाब हुकूमत स्कूल खोल रही है और स्कूलों की हालत क्या है, क्या क्लासें इस काबिल हैं कि वहाँ पर बच्चों को बिठाया जा सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि ये जो स्कूल है ये कब कायम हुआ जिसके आप हैं इस वक्त हेड मास्टर? ये 1948 के करीब इसकी बिल्डिंग बनी हुई है और फ्रंट का जो एरिया है मुकम्मल तौर पर एक तो वो बहुत पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ सीवरेज जो है जब बारिश होती है क्या सूरत हाल होती है जब सर? ये 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है स्कूल के अंदर, तो फिर इसको फिर हम मोटर के लिए निकालते हैं। ये ऑलरेडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने भी इसको डेंजरस डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी क्या महकमा बिल्डिंग ने, महकमा तालीम ने या दीगर महकमों ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये बिल्डिंग इस काबिल है कि यहाँ पर क्लास? हाँ बिल्कुल, ये टेक्निकली उन्होंने डेंजरस डिक्लेयर की हुई है, मगर वो कहते हैं चूँकि फ़ंड की कमी है कि इसको थोड़ा बहुत आप करें, टेक्निकली हम इसको फंड्स की कमी और हज़ारों बच्चे, हमारा मुल्क इस बात का मुतामिल हो सकता है? कोई खुदा ना नहीं, हम तो एक बच्चे की वजह से नहीं कर सकते। जैसे आपको बताया कि इस वक्त अगर बारिश अनफॉर्चुनेट अभी आ जाती है तो वो मंजर आप खुद देख लेते कि यहाँ हमारा सीवरेज को फेस करना मुश्किल हो जाता है। आप ज़रा बच्चियों के इन स्कूल को भी देखिए, गर्मी हो सर्दी हो कोई भी मौसम हो, इन मासूम बच्चियों को सीवरेज के पानी से इसी तरह रोज़ाना गुजर कर जाना पड़ता है। नाज़रीन, इस मुल्क में हुकूमत का तालीम पर किस कदर फोकस है, आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि तरक्की के इस दौर में भी कब्ज़ा माफिया ने हमारे स्कूल पर अपनी गिरफ्त जमा रखी है। जहां पर भूसा पड़ा है, टोके लगे हुए हैं, स्कूल में मुर्गी खाना बना हुआ है, भैंसों का बाड़ा है और तो और ज़री आलात भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ कब्ज़ा माफिया की ही गिरफ्त है, क्योंकि कानून की गिरफ्त तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आती। नाज़रीन, एक और तालीमी इदारे के बाहर हम खड़े हैं। ये एक ऐसा स्कूल है जो कि एक एलिमेंट्री स्कूल था, अब इसको हाई स्कूल का दर्जा दिया गया है, जहाँ पे 9वीं और 10वीं की क्लासें होंगी। आप ज़रा स्कूल की सिक्योरिटी मुलाजा करें। ये स्कूल है, आप इसके अंदरूनी मनाजिर देखें। ये गली से वैसे ही नीचे है, अब ये 3 फुट और नीचे आ गया। ये स्कूल की टूटियाँ हैं, इन टूटियों से हमारे बच्चों ने पानी पीना है। ये वाशरूम है उनके, ये मैं आपको क्लासरूम दिखाऊंगा। ये वो क्लास रूम्स हैं जिसने मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पैदा करने हैं। आप ज़रा इस क्लास का माहौल देखें, खिड़कियां टूटी हुई हैं, ना यहाँ पर बिजली है। आप देखें छतें टपक रही हैं। ये आज भी तरक्की के इस दौर में 40 साल पुराना स्कूल है, आज भी यहाँ पर लकड़ी के बाले डाले गए हैं। कोई पंखा नहीं है, कोई लाइट नहीं है, हर चीज़ यहाँ से चोरी हो चुकी है और इस स्कूल को दर्जा मिला है हाई स्कूल का। यहाँ पर 9वीं 10वीं की क्लासें होंगी। जिधर भी आप जाएंगे ये क्लासरूम है, कोई अंदर चीज़ नहीं है। वीराना है, आपको अंदर से दिखाते हैं। ये आप देखें, खिड़कियाँ टूटी पड़ी हैं, क्लॉक टूटा पड़ा है। ये है स्कूल के अंदरून मनाजर। ये शहर का स्कूल है, कोई वीराना नहीं है, कोई देहात नहीं है। यहाँ पर भी छतें हैं, सुराख हैं, छतें ये इस तरह की छतें हैं, किसी वक्त भी गिर सकती है। कोई एक जगह पे खिड़की नहीं है, ओपन है। आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जालियाँ कटी हुई हैं। यानी ये जब ये स्कूल बाहर से ही खुला हुआ है तो अंदर क्या चीज़ होगी, जो मर्जी आए, जो मर्जी चीज़ उठाए और यहाँ से चला जाए। आप ज़रा, मैं आपको लाइब्रेरी दिखाता हूँ स्कूल की। ये स्कूल की लाइब्रेरी है। यहाँ पर ये लाइब्रेरी के हालात हैं। ये किताबें खुली पड़ी हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, छतें वही हैं, एलईडी पड़ी है, ऊपर पड़े हैं, ये नीचे सामान पड़ा है। यानी कोई इसका पुरसान हाल नहीं है। हमने लोगों की ज़िंदगियां कोरोना से तो बचानी है, उनकी ज़िंदगी ऐसे तो नहीं है कि कोरोना से बचाया और ऐसी इमारत के नीचे बिठा दें जो किसी वक्त भी गिर जाए और हमारे मुस्तकबिल, हमारे बच्चे खुदा ना खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए। क्या हालात हैं ये स्कूल के? ये बिल्डिंग तकरीबन 30-40 साल पुरानी बिल्डिंग है और हंसता हाल है। जब इधर बारिश होती है ना इलाके में, सारा पानी यानी कि समंदर का मंजर ये पेश करता है स्कूल। और इस स्कूल में कोई भी मतलब
फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई पंखा नहीं है या कोई चीज़ नहीं है। और इसके अलावा जब इंतज़ामिया जो से यहाँ स्कूल के उस्ताद जो से हैं वो भी बच्चों को कोई चीज़ें मंगवाने के लिए भेज रहा है। प्रिंसिपल बच्चों को पढ़ाई की बजाय जो ना वो अपना काम करवा रहे हैं, घर के ज़ाती काम भी करवाते हैं। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो सा अच्छा, आप मोहल्लेदार हैं, क्या हालात हैं? आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो कैसे है? ये सारा तो खतरा ही खतरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें इसकी छतें सारी लकड़ी की हैं। हम छत पे चले ना? नहीं, छत गिर जाएगी। ये बच्चे का वजन नहीं सहार सकती इसकी जो हालत है, तो ये तो उनके लिए मसला हो जाएगा। ये तो कई साल से ऐसे और मुस्तकबिल में भी लग रहा है कई साल तक ऐसे ही रहेगा। इसको तो अब उन्होंने हाई स्कूल बना दिया, यानी अब पहले मिडल था अब हाई हो गया है। अगर इसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए तो ये यूनिवर्सिटी वाली तालीम तो नहीं देगी। इसको हाई स्कूल बनाया, हाई स्कूल वाली तो इधर तो नर्सरी की तालीम नहीं सही बच्चों को मिल रही। बच्चों के हालात देखें, पीने के लिए पानी के लिए वो किस जगह पर बैठ के पानी पिएंगे। और बारिश होती है, बारिश का पानी टपकता है और हबस के अंदर ये हालत होती है। कई दफ़ा बच्चे इधर वो बेहोश हुए हैं। अच्छा, हम आए, हमने देखा कि स्कूल के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खिड़की नहीं है। आगे अगर ये 15 सितंबर तक स्कूल खुलते हैं, फिर आगे नवंबर दिसंबर आएगा, सर्दी आएंगी तो क्या बनेगा इन बच्चों का? सर्दियों में बच्चे इधर आग लगी होती है, टीचर आग लगा के कमरों के अंदर बैठे हो, बच्चों को बैठा होता है। पढ़ाना क्या होता है? किसी से सर मालिश करवा रहा है, पाँव दबवा रहा है। बच्चों से पढ़ाई नहीं, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाता, बच्चों से अपनी खिदमत करवाई जाती है ज़ाती। क्या मुतालबा, कहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या स्कूल में इसके ये इसकी मुकम्मल बिल्डिंग डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बने। इधर कमोबेश 2000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं और उन्होंने बच्चों को रजिस्टरों के अंदर 100 200 के उन्होंने फेक एंट्रियाँ हर क्लास में की हुई हैं। 3 सेक्शन बनाए हुए हैं कागजों में। अभी तो कह रहे हैं कोरोना की वजह से वैसे ही सेक्शन बढ़ेंगे, तो आप कह रहे हैं 3 सेक्शन है तो किधर जाएंगे? 2 कमरे देख लें, 6-7 कमरे हैं, उनमें से 4 कमरे प्रिंसिपल ने अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखे हुए हैं और उसका प्रिंसिपल के एक कमरे को ताला लगा हुआ, बाकी सारे कमरे खुले हुए हैं। किताबें किस तरह पड़ी हुई हैं, खिड़कियां अगर आपको मैं अंदर लेके जाऊं तो देखें। आए ना जी, दिखाएं ना जी क्या है इधर। पहली बात तो लाइट नहीं है, दूसरा ये देखें, ये प्रिंसिपल साहब के इस्तेमाल का बोर्ड है, ये गया है, ये देखें। ये टेबल टूट रहा है नाज़रीन, ये देखें, ये एक टेबल है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, ये भी इसकी दीवारों में भी नमी है, ऐसे लगता है कि ये छतें भी टपकती हैं। ये आप बाले देख सकते हैं, उनके ऊपर भी काई जमी हुई है। ये क्या है? पानी से जब बारिश हुई है आपके सामने पानी आगे टपका हुआ है। और वो देखें आप, ये इधर ये बच्चों की तालीम के लिए जिसकी एक साइड है ही नहीं, ये एक है, दूसरा खुला हुआ है। इधर से 4 किताबें पड़ी हुई हैं, वो भी पुरानी किताबें हैं, कुछ नई किताबें हैं। नहीं, ये किताबें हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किताबें इंग्लिश 3 की किताब है, अच्छी किताब है, साफ़ सुथरी किताब है, लेकिन हिफाजत नहीं है। देखें आपके सामने हिफाजत जो है, ये आप नीचे देखें, ये पानी है सारा टपका। इसका मतलब यह हुआ कि काफी दिन से यहाँ पर पानी था, का खड़ा हुआ था, अब खत्म हुआ है और फिर भी नमी आपको नजर आ रही है। ये देख लें, नमी है इसमें, सारी जमीन में नमी है। इधर जानवर, कई किस्म के हशरात, सांप निकलना इधर मामूली बात है। कई दफ़ा सांप निकला है, बच्चों ने मारा है। बच्चों के लिए तो खेल हो जाता है, प्रिंसिपल वगैरह तो अक्सर आए ना आए इस हिसाब है। सांप निकले हैं, मामूली बात है। ये कोई शहर के अंदर स्कूल है, आपके सामने शहर है, ये शहर, और इधर से कई किस्म के बिच्छू और ये छोटे मोटे। लाल बेग तो आम है ना, उसके तो चले नुकसान बंदे को क्या देना, लेकिन आपके सामने हालत। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि तालीमी इदारे हर सूरत में खुलने चाहिए, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर लेना चाहिए। और बग़ैर हिफाजती इक़दामात, खुदा न खास्ता अगर स्कूल खोले गए और कोई सानहा हो गया तो उसका कभी भी इजाला नहीं हो सकेगा। और सच्ची बात तो यह है कि मेरा और आपका मुल्क पाकिस्तान अब इस तरह के तजर्बात का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।